आज हम हैं उत्तराखंड के एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर में। ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, लेकिन इस मंदिर का जो ट्रैक शुरू होता है वो चमोली जिले के कनकचौरी गांव से होता है और ये लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका ट्रैक है। उसके बाद हम इस मंदिर में पहुंच सकते हैं। यहाँ से कुछ खूबसूरत पीक दिखाई देती हैं, जिनमें से चौखंबा, नीलकंठ, गंगोत्री और केदारनाथ की खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर विश्व भर से लोग आते हैं और कार्तिक स्वामी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए। कार्तिक स्वामी मंदिर का धार्मिक महत्व तो लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता ही है, साथ ही इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी इसे अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित ये मंदिर क्रौंच पहाड़ी पर स्थित है। ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कार्तिकेय बाल्य रूप में विराजमान है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को बाल्य रूप में 6 तीर्थों में पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि क्रौंच पर्वत की पहाड़ियों पर ही भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा था। तय हुआ था कि जो भी पहले परिक्रमा को पूरा कर लेगा उसे सबसे पहले पूजे जाने का सौभाग्य मिलेगा। गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर ढूंढकर उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया था और विजेता घोषित हो गए। कार्तिकेय इस प्रतियोगिता में पराजित होने के बाद बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने स्वयं को माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। मान्यता ये भी है कि कार्तिकेय ने अपना मांस माता पार्वती को और अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। तभी से इस जगह पर भगवान कार्तिकेय की हड्डियों की पूजा की जाती है। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती है कि क्रोधित होने के बाद भगवान कार्तिक दक्षिण भारत में श्री शैलम नामक पर्वत पर चले गए, जहां उन्हें भगवान मुरुगन के नाम से जाना गया, जो उनके अनेकों नामों में से एक है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो हमारे बटोला लोग थे जो, तो उनका स्वप्न हुआ रात को, तो स्वप्न द्वारा बताया उन्होंने, तब क्षेत्रीय जनता इकट्ठा होके आए। उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया पहले। अभी तो ये तो 2099 में बना था, जब भूकंप आया था तब ये बना। तो तब से अभी पर्यटन द्वारा यहाँ पे टाइल टूल ये सब लगा, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं जो है भगवान कार्तिक स्वामी के साथ रहते हैं, तो वहाँ तो हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने कार्तिक के देवता कार्तिकेय भगवान हैं। स्कंद पुराण में भी जिक्र मिलता है कि इसी महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनानायक भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कई और मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी घंटी चढ़ाने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से मन्नत पूरी होती है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग आकार की हजारों घंटियाँ हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद 80 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। कार्तिक स्वामी मंदिर से कई रहस्यमयी किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसनतोली नाम की एक जगह पर एक गुफा है, जहां पर भगवान कार्तिकेय का एक प्राचीन भंडार है। मान्यता है कि चट्टानों के बीच बसे इस भंडार में भगवान कार्तिकेय के अनमोल बर्तन रखे हैं और इसी भंडार से एक रास्ता कुबेर पर्वत को भी जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान कार्तिक स्वामी की जब अन्य देवता पूजा किया करते थे तो इसी भंडार से तांबे के बर्तन निकालकर अनेक पकवान बनाए जाते थे। पकवान बनाने के बाद बर्तनों को वापस भंडार में रख दिया जाता था। आज भी जब चरवाहे इस इलाके में जाते हैं तो खाना पकाने के लिए खुले आसमान के नीचे ही अपना चूल्हा बनाते हैं। माना जाता है कि किसी भी गुफा या ओट में अगर चूल्हा बनाया गया तो कार्तिक स्वामी का दोष लग सकता है। देखा कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर जगह जगह चूड़ियां और बिंदियां लगाई हुई थी। क्या श्रृंगार भगवान को चढ़ाया जाता है या इसका कार्तिकेय जी से क्या संबंध है? इससे यही हुआ है कि वन देवियों के लिए यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने बताते हैं कि यहाँ पे वन देवियाँ हैं, तो होता है कभी आग लग जाते हैं, तो जो महिलाएं नीचे से आते हैं तो चढ़ाते हैं उसको जी, ना लगे जी। बहुत सारों पे लग गया, हो गया उनको ये। तो नीचे ये भी लिखा हुआ था, हमने बोर्ड पे पढ़ा था कि वहाँ पर ये भी लिखा था कि जो उनकी हड्डियाँ थी वो आज भी मंदिर में मौजूद है। क्या ये सच है? मौजूद है क्या ये सच है? ये सच तो है। जो भगवान जी हमारे कार्तिकेय हैं, लिंग है जो, वही हड्डी स्वरूप में विराजित। Kartik Swami only. The oldest language is the Tamil language. The Kartik Swami is the writer. Lord Muruga बोलता है।